आज क्या बन रहा है? आज मम्मी बनाएंगी तुम्हारी खस्ता कचौड़ी आलू की सब्जी। साथ आई है मम्मा। आज बहू बनाएगी क्योंकि कमेंट में किसी ने बोला था कि मम्मी दादी ने बनाया, पापा ने बनाया, अब मम्मा की बारी, तो इसीलिए आज मैं भी ट्राई करने जा रही हूँ। तो गाइस आओ चलो देखते हैं। पहले हम बनाते हैं आलू की सब्जी। यस। भूनती हूँ। तो गाइस हमने ये सारी तैयारी करके रखी है। ये बॉयल आलू हैं, टमाटोज हैं, ग्रीन चिली हैं और ये धनिया है। तो पहले अब हम गैस ऑन करते हैं गाइस। गैस ऑन कर दिया है। हम हमेशा हर सब्जी में सरसों का तेल ही यूज करते हैं क्योंकि सरसों का तेल सेहत के लिए अच्छा होता है। तो गाइस खस्ता कचौड़ी आलू की सब्जी हमारी राजस्थान वाली बुआ की डिमांड पर। तो हमारी राजस्थान वाली बुआ वो बैठी हैं। तो गाइस देखिए अभी तेल गरम हो चुका है। गरम हो रहा है। अभी नहीं, ठंडे तेल में अगर हम मसाले डाल देते हैं ना तो स्मेल आती है कच्चे तेल की। तो ये अच्छे से गरम हो जाए। आज भी हम गाइस अपनी सब्जी में प्याज और लहसुन का यूज नहीं कर रहे क्योंकि हमारे कान्हा जी को भोग लगेगा। तो आज सिर्फ और सिर्फ हम बेसिक मसाले हमारे टमाटर, हरी मिर्च और धनिया, उसी से सब्जी बनाएंगे। हमारा तेल गरम हो चुका है। अब पहले हम इसमें डालेंगे हींग, जो हमारे पेट के लिए अच्छी होती है। कोई भी सब्जी हमें नुकसान नहीं करती। काफ़ी सारी सब्जी बादी वाली होती हैं, तो आप हींग डाल देंगे। जैसे कि अरबी बहुत बादी करती है, तो उसमें हींग का यूज़ करेंगे तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। अब हम डालेंगे जीरा थोड़ा सा हल्का सा भुन जाए। थोड़ा सा हल्का सा, ज़्यादा हमें ब्लैक जीरा नहीं करते। मैं थोड़ा सा गोल्डन सा हो जाए तभी अपने टमाटो ऐड कर देंगे हम गाइस। टमाटर डाल दिया अब हमने गाइस। अब इसमें हम हरी मिर्च हमने काट के रखी हुई है वो भी ऐड कर देंगे। और अब इसमें बेसिक मसाले, सबसे पहले धनिया पाउडर, फिर हल्दी, फिर लाल मिर्च, फिर नमक। ये हमारे नॉर्मल बेसिक मसाले हैं जो हम डेली अपने सब्जियों में यूज करते हैं। और बॉयल आलूओं को हाथ से हमने ऐसे फोड़ लिया है गाइस, चक्कू से नहीं काटा है, हाथों से फोड़ा है उसको, क्योंकि एक चक्कू से काटने में और हाथ से फोड़ने में अलग ही टेस्ट आता है। अभी हमारा मसाला भून रहा है गाइस। इसकी इतनी टेस्टी स्मेल आ रही है ना, अभी इतना टेस्टी लग रहा है तो बाद में कितना टेस्टी लगेगा। टेस्ट तो टेस्टी तो बनता है। स्मेल इतनी गुड है तो खाने में कितना टेस्टी होगा। थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन चीजें जब मन से बनाई जाती हैं तो वो बहुत टेस्टी लगती है। अभी ये जब ऐसे तेल छोड़ने लगेगा तो समझ लीजिए आपका मसाला भून चुका है। अभी ये भुना नहीं है अच्छे से। जब तक हम अच्छे से मसाले को नहीं भूनेंगे तब तक सब्जी में टेस्ट नहीं आता। गाइस आप देख सकते हो ना, इसमें अब ऐसा लग रहा है कि बन चुकी है, लेकिन बहुत मजा आ रहा है आपको देखते हुए भी और मेरे को भी देखते हुए भी। अभी गाइस ये बस मसाला भुनने वाला है, ऑयल छोड़ चुका है। आज क्या बन रहा है? आज खस्ता कचौड़ी आलू की सब्जी बन रही है, तो तुम्हें बहुत पसंद है। अब स्कूल खुल जाते हैं तो गाइस इतनी जल्दी सुबह 6 बजे तो ये बनना पॉसिबल नहीं होता। बट हाँ, ये लोग जो राजमा चावल ये सब कुछ बोलते हैं वो सब हम बना देते हैं।
तो 5 o'clock हमें उठना पड़ता ये है। आलू डाल दिया गाइस मैंने इसके अंदर। आलू देखिए डाल दिए। देखिए गाइस कितना सुंदर कलर आया है। यस मम्मा। जरूरी नहीं है कि लहसुन प्याज से ही सब्जी अच्छी बनती है, उसके बिना भी बहुत टेस्टी सब्जी बनती है। शायद मेरे को तो लगता है बिना लहसुन प्याज वाली सब्जी ही बहुत टेस्टी होती है। देखिए गाइस अब इसमें उसके साथ सब्जी गाढ़ी गाढ़ी अच्छी लगती है, तो अब हम इसमें अपने अकॉर्डिंग पानी ऐड करेंगे। ये हमारा पानी डल चुका है इसमें, और अभी हम इसको उबाल आने तक इसको ढक देते हैं। थोड़ा सा और पानी की हमें ज़रूरत लग रही है। और अब हम ऊपर से इसमें हल्का सा डालेंगे अमचूर मसाला, उससे थोड़ा सा खट्टापन आ जाता है। तो जैसे आपने बाहर बाजार में खाया होगा तो देखा होगा कि सब्जियां कितनी खट्टी होती हैं, खट्टी खट्टी सब्जी से ही टेस्ट आता है, बट वो तो कोई मसाला डालते हैं शायद, पर मैं इसमें अमचूर मसाला ऐड किया है मैंने। तो गाइस अब इसको बॉईल होने तक हम इसको ढक देते हैं, जब तक हम अपनी खस्ता कचौड़ी की तैयारी कर लेते हैं। चलो हम खस्ता कचौड़ी की मेकिंग स्टार्ट करते हैं। पहले हम मैदा लेंगे। हमने तो ज़्यादा मैदा लिया है क्योंकि हमारे घर पर ज़्यादा लोग हैं, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। ये हमने मैदा लिया है। हम इसमें नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, और इसमें डालेंगे ऑयल। तो फिर अभी पहले हमें मैदा को इस तरीके से ऑयल के साथ अच्छे से मिलाना है। ये मैदा जब तक आपको ये ना लगे कि थोड़ा सा अच्छे से मिल गई चुकी है, तो आपको ये, अगर आपकी मैदा ऐसे मुट्ठी में बंद होने लग जाए तो समझ लीजिए आपके मैदा में ऑयल एकदम ठीक है। अदरवाइज मैदा आपका बिखर रहा है तो उसमें आप थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं। और मैदा को ना तो ज़्यादा पतला मारना है, एकदम ठीक ठीक होनी चाहिए, ना पतला ना ज़्यादा टाइट, क्योंकि अगर आप मैदा पतली कर देंगे तो वो खस्ता नहीं बनेगी। ये देख लीजिए गाइस, हमारी मैदा हो गई ना अच्छे से, ये देखो। खस्ता कचौड़ी अधिकतर सभी को बहुत पसंद आती है गाइस। इसको हम बना के स्टोर भी कर सकते हैं। ये हमारी 10 से 15 दिन आराम से चल सकती है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि गर्मियों में तो नहीं चल सकती। बट हाँ 10 से 15 दिन हम इसको आराम से चाय के साथ या बाहर अगर हमें जाना हो कहीं तो हम इसको आराम से बना के ले जा सकते हैं। बट लेकिन आज हम इसको आलू की सब्जी के साथ बनाएंगे। ज़्यादा पानी नहीं डालना है गाइस, नहीं तो अगर पतली हो गई मैदा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। आप बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी लेते जाइए और डालते जाइए, ऐसे ऐसे करके। अधिकतर पसंद आने वाली चीज़ है ये सभी को। कोई घर में गेस्ट आए तो भी आप इसको बना सकते हैं। दोनों हाथों से अच्छी तरीके से हम लगा के हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे, ताकि ये अपनी सही कंसिस्टेंसी में आ जाए।
गाइस देखिए मैदा होने वाली है मेरी। इससे इसको हम प्लेट लगा के रख देंगे। देखो गाइस होने वाली है। लास्ट में हम हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लेके इसको हल्के से पानी की जरूरत है। उसके बाद हमारी मैदा हो जाएगी अच्छे से। इसको दोनों हाथों की सहायता से आप मान लें और 10 से 15 मिनट के लिए इसको रेस्ट के लिए रख दें। तो गाइस देखिए हमें हाथ पे थोड़ा सा इसी में डाल लीजिए ऑयल। और इसको ऐसे करके अच्छे से अब ये सॉफ्ट हो जाएगी। थोड़ी 10 से 15 मिनट में जब सॉफ्ट हो जाएगी तब हम अपनी खस्ता कचौड़ी बनानी स्टार्ट करेंगे। ये देख लीजिए इसको हम ऐसे लगा के और इसको ढक के रख देंगे। ये हो चुकी है। तो गाइस अब देखो हम इसको ढक देंगे 15 से 20 मिनट के लिए और फिर उसके बाद हम इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। मम्मी अब आप क्या करोगे? अब देखो हमने आलू की सब्जी बनने रखी थी तो अब उसमें उबाल आ चुका है। अभी थोड़ा सा और 2 मिनट 3 मिनट के करीब इसको और उबलने देंगे क्योंकि ये स्लो गैस पे पक रही है। मम्मा स्मेल तो बहुत टेस्टी आ रही है। हाँ तो अब क्या करते हैं, कचौड़ी के अंदर की जो फिलिंग होती है उसको तैयार कर लेते हैं। ये हमारे पास रोस्टेड मूंग दाल है, ये सौंफ है, ये चिली फ्लेक्स पाउडर है। पहले हम इसके अंदर जीरा ऐड करेंगे। जीरे के साथ हम इसके अंदर सौंफ ऐड कर देंगे। थोड़ा सा 1 टीस्पून ऑयल लेना है, हमें ज़्यादा नहीं लेना है। जीरा और सौंफ को हल्का सा सौटे होने देंगे। फिर हम इसके अंदर अपनी मूंग दाल डाल देंगे। वैसे कई लोग इसके अंदर लौंग, काली मिर्च ये सब भी डालते हैं पर बच्चे खाते नहीं हैं, इस वजह से मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसके अंदर चीज़ें डालती हूँ। अब मैं इसमें थोड़ी सी चिली फ्लेक्स ऐड कर देती हूँ और हल्का सा नमक और थोड़ा सा मसाला। अब इसको ये हो चुका है रेडी। अब इसको हम ठंडा करके मिक्सी के ग्राइंड में बस एक बार इसको घुमा लेंगे। तो गाइस देखिए हमारा तेल गरम हो चुका है, कचौड़ियाँ भी मैंने भर ली हैं। अब हम इनको बिल्कुल सिम गैस पे हम इनको सेकेंगे जिससे ये खस्ता हो जाए। अगर हम इनको तेज गैस पे सेकेंगे तो ये क्रिस्पी नहीं होंगी और हमें अपनी आलू की सब्जी के साथ खाने में मज़ा भी नहीं आएगा। तो गाइस आप अपने घर पे ज़रूर ट्राई करिए, बहुत अच्छी रेसिपी है, बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो अभी देखिए गाइस अभी तो हमने डाला है इन्हें, थोड़ी सी हल्की सी ये रेड सी होने लगेंगी, गोल्डन ब्राउन। तो हम अपनी कचौड़ियों को निकालना शुरू कर देंगे। तो गाइस अब हमारी कचौड़ी रेडी हो चुकी है, ये देखिए देखने में ऐसी लग रही है। तो अब हम पहली थाली लगाएंगे। अब अपनी कान्हा जी को भोग लगाएंगे। तो गाइस देखिए कान्हा जी की थाली लग चुकी है। मम्मी पहले कान्हा जी को भोग लगाएंगी, फिर हम राजस्थान वाली बुआ को खाने के लिए देंगे। चलो गाइस
लगाएंगे लड्डू जी को। पहला खाना हम लड्डू जी को देते हैं, फिर बच्चों को, फिर बड़े जने खाते हैं। अब हम कान्हा जी को भोग लगाएंगे कचौड़ी का। पहले हमने मुकुट उतारा कान्हा जी की, बंसुरी धरी है, फिर भोग लगाते हैं कान्हा जी को। अपने बच्चे खिलाते हैं, जैसे ही इनको भोग लगाते हैं दूध मिश्री का, दोपहर को खाने का, शाम को चाय का, तो हमारे लड्डू खुश रहते हैं। अब हम इनको पानी पिलाएंगे अपने लड्डू जी को। और भोग एक लगाते हैं भगवान को, तो सब भगवान को लग जाता है। दोस्तों अब मैंने थाली लगा दी अपनी नंद के लिए, राजस्थान के लिए, राजस्थान वाली को। अब मैं अपनी नंद को खाना दे रही हूँ परोस के। खस्ता कचौड़ी, आलू की सब्जी, लो खाओ। ये हमारी बुआ हैं, ये राजस्थान से आई हैं। अब ये चेक कर कर बताएंगे कि कैसी बनी। कैसी बनी है बुआ? आज मेरी बहू ने कचौड़ी बनाई है, बड़ी स्वाद बनाई है। खस्ता कचौड़ी आलू की सब्जी हो चुकी है रेडी। तो अगर आपको भी पसंद आई हो तो प्लीज घर में जरूर ट्राई करना और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर